और वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान शरीफ दे दे और 3 और 7 बच्चियों से 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वा ले और पढ़ने के बाद उन बच्चियों से एक गिलास पानी पे दम करा ले। अब अगर ऐसा कर लेंगी, जब शाम के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन यानी बेटा और बहू जब घर में आए तो उसी पानी से मां उन पे छींटा मार दे, कमरे में छिड़क दे, उन दोनों को पिला दे। इसकी बरकत क्या होगी? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर उस लड़की या लड़के पर अगर कोई हवाई असर होगा, जिन भूत परीत अफरीत होगा, खबीस होगा, कोई बीमारी होगी, किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल होगा, अगर कोई भी बात होगी तो इसकी बरकत से इमाम जाफर सादिक कहते हैं 40 साल का अगर पुराना जादू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अगर करें तभी तो, मगर देखभाल के, क्योंकि हर एक वुजू नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेकअप छूट जाएगा, मेकअप छूट जाएगा, मेकअप समझे। पहले पता चलता था ना कि कौन काली है, कौन चिट्टी, कौन काला, कौन चिट्टा, पहले पता, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काले और चिट्टे थे, अब तो उसने घोला, वो लगाया और मुंह पे पोता, अब तो सभी चिट्टी लग रही है, सभी बिल्कुल भूरी। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब वो कह रहे हूं तो मैं। अब बच्चे ने ऊपर को देखा, सोचा मेरी माँ तो काली थी, तो भूरी है, फिर रो रहे अम्मी। बच्चों को भी धोखा दे दिया। वुजू बनाना पड़ेगा, वुजू, और ये बड़ा कर्रा मरहला है वुजू वाला, खासकर औरतों के लिए। मगर इस्लामी तरीका बता रहा हूं। अब आ गए, आने के बाद दूल्हा मियां भी सुने। घर में दुल्हन आ गई, इशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज पढ़े। अब जब नमाज पढ़ ली, इनका मुसल्ला बिछ गया क्या? हाँ सही, तवज्जो। ये तो भाई हवा पे भी बिछा सकते हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने कौन कैसा है, नहीं पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हों। हमसे तो ये भी अच्छे, सभी लोग अच्छे, अल्लाह ताला सबकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। वो तो तफरी की बात इसलिए कह देता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। तो बात ये चल रही थी, दूल्हा मियां क्या करें, ईशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन कमरे में नमाज पढ़ ले। तवज्जो बेटा, बोलो नहीं। तो अब दूल्हा मियां देखें किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती है मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाएं। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले? बोलो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिले तो एक दोनों को देख के मुस्कुराएं, और जब मुस्कुराएं तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े, समझ रहे क्या अता फरमाएगा? जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो,
करते हो क्या बीबी को सलाम? बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक। सही बता रहे हो, मैं तौहीन समझते नहीं। मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे, नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते हैं, तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात? अब सुनो, सलाम हो गया, तवज्जो रखें। जब कमरे में पहुंचे अब 2 मुसल्ले बिछ जाए। कितने मुसल्ले? बीबी का मुसल्ला और शौहर का मुसल्ला कमरे में दोनों बिछा ले। शौहर का 4 उंगल आगे हो, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। अदा करने के बाद अब बीबी को सामने बिठा ले। बिठाने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी शौहर पढ़े, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे, फूंक दे। फूंकने के बाद अब बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले। जैसे ये मेरे बाल है, इनकी एक लट हो गई, लट पकड़ ले, ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मरतबा पढ़े और ऐसे घुमा करके अब बालों की लट में गांठ लगा दे और उस पे दम कर दे। गांठ लगाने के बाद, दम करने के बाद अब अल्लाह ने जो आगे जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए जायज रखा, अपनी जिंदगी गुजारे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उस लड़की की बंदिश हो गई। अगर पहले से जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अब 12 साल तक अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसा काम कर ले तो उस लड़की पे 12 साल तक अगर कोई जादू चलाना चाहे तो जादू नहीं चल सकता। अलवी नहीं चलेगा, सिफली नहीं चलेगा, बादी नहीं चलेगा, खाकी नहीं चलेगा, आबी नहीं चलेगा, उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा, भूत परी से महफूज रहेगी। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, अगर उस लड़की को बच्चे की उम्मीद हो गई तब पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी होगा या अल्लाह का वली होगा या फिर नेक और सालेह पैदा होने वाला बच्चा वफादार। हमारे यहाँ क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन करें तभी तो। अब तो मैरिज हॉल में शादी हो रही है, अल्लाह, अभी 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे वही छठी हुई, 15 साल से 20 साल की उम्र, वो बाल फैला के आगे डाल दिए और मुंह यहां से जैसे बंदरिए, जैसे बंदर, समझे। और वो तरीके की साड़ियां ऐसे करके यहां से ऐसे, सबकी एक चीज, जैसे बाजेदार नहीं होते पहले, बाजेदार होते थे ना, डुम 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 पौ पौ जो करते थे बैंड बाजे वाले, अब वो ऐसे करके और इस स्टाइल में खड़ी है, एक टांग ऊंची एक टांग नीची करके, और बस ढलिया हाथ में ले ली। अब जो भी आ रहे वेलकम वेलकम, जो भी आ रहे वेलकम, पूरी बारात का दूल्हा मियाँ का इस्तेकबाल हो रहा। 30-35 लड़की, उनके अब्बा को मैं कहूंगा डूब के क्यों नहीं मरा जाता उनसे। बेटियों को तुमने नंगा तो कर दिया,
अब क्या नाचने के लिए छोड़ोगे? ये जिनकी बेटी है उनका अब्बा नहीं है क्या? उनकी अम्मा नहीं है? 15 साल से लेकर के 20 साल की उम्र की बच्चियां, तो